अपने बढ़ते हुए कदम रोक लो नौशेरा। नहीं अम्मा, आप जानती हैं एक बार जो मैं फैसला कर लूं तो मैं पलट के नहीं देखता। तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो नौशेरा। हमसे टकराने का अंजाम जानते हो। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। जानता हूं बाबा साईं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं इस दुनिया का मुकाबला तो कर सकता हूं लेकिन आपका नहीं। आपसे नहीं लड़ना चाहता। बस इतना ही कहूंगा, फरा को तो आप लोगों ने छीन लिया था मुझसे। इसे मत छीना है। और इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। इससे पहले भी आप लोग मेरी खुशियां मुझसे छीन चुके हैं। एक ही दिल है मेरे पास, बार बार उसकी कुर्बानी नहीं दे पाऊंगा। इजाजत। खुदा हाफिज़। मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है आपका, इसलिए बाबा साईं और अम्मा से कह आया हूं। आपको आजादी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, आपको आजाद कर दूंगा। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मोहब्बत है मेरी। साईं जी, हम उससे बेखबर समझते रहे और वो हमें जालिम। हमने भी तो उसका दिल ही मांग लिया ना। बार बार उसके दिल को वीरान नहीं कर सकते। जिसके साथ वफादारी दिखाते हो अब रहो भी उसी के साथ। जाफर, आज तुम्हारी ड्राइविंग का टेस्ट है। तू अपनी बेटियों से कब तक जलील करवाएगी मुझे? बता दे एक दवा मुझे। इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी तो खुद ही परेशान थी। फिजा का कसूर नहीं है? अपने मियाँ अपनी सास के जरिए जलील करवाया अपने बाप को, और तू कह रही फिजा का कोई कसूर ही नहीं। असलम साहब, मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, आपको नहीं बुलाना चाहिए था उन लोगों को। क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? अरे फिजा की वल्दियत के आगे मेरा नाम दर्ज है। अभी मेरी बेटियां बाहर निकलेंगी तो उंगलियां तो मुझ पे उठेंगी ना। आपकी वजह से उसको कितनी बातें सुननी पड़ेंगी ससुराल वालों से। नई नई शादी है उसकी। हाँ? और उसने जो अपने बाप की तजलील की उसका नहीं सोच रही तू? हम बेटी वाले हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती असलम साहब? इसमें भी तेरा ही कसूर है।
तूने बेटियां जनी। बच्चे की जिन्स का तयन मां नहीं करती असलम साहब। आखिर कब तक आप मुझे इल्जाम देंगे? यार रो ना भाई, रो ना। अब जैसे भी होगा ना, मैं दिल पे सह लूंगा। हालांकि सहने वाली बात नहीं है। बस अपनी बेटी से कह दे कि अब हमारे घर ना आया करे, वो जहाँ है वहीं रहे, अपने घर में। रोज रोज के ये तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसको बोल देना मर गए हम उसके लिए। इस बेचारी को क्या कुछ सुनना सहना पड़ रहा होगा। माँ तुम्हारी को मेरी बात सुन। ये तुम्हारे बाप ने क्या सोच के हमें वहां बुलाया था जलील करने के लिए? मुझे वाकई नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब्बा हमें इसलिए बुला रहे हैं। अच्छा, तो क्या उन्हें इल्हाम हुआ था या ख्वाब आया था कि तुमने वापस नौकरी ज्वाइन की है? सानिया उसी स्कूल में पढ़ती है। अम्मी उसे सुबह छोड़ने आई थी ना, तो दोनों से मुलाकात हुई थी। तो अब समझ आई ना कि तुमने ही बताया उन्हें कि मैंने तुम्हें फोर्स किया नौकरी के लिए। ऐसा क्यों कहूँगी? झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे सरफराज? जरूरत है तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जिस घर से तुम्हारा ताल्लुक है ना, वहां की लड़कियां अगर भाग जाएं या शादी से पहले नौकरी करें तो तब कोई मसला नहीं है तुम्हारे घर वालों को। लेकिन जैसे ही ससुराल वालों ने वही नौकरी करने को कहा तो फिर उनको मड़ोड़ उठ रहे। किस तरह के जुमले बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। राज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर तुम्हारे बाप ने इस तरह बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मैं अपने अंदाज में पेश आऊंगा और अच्छा नहीं होगा। जी मैं पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे दूसरी जगह पर निकाह पढ़ाना है और बारात वहाँ पर तैयार है। अल्लाह हाफिज़। जाफर अपना फोन देना मुझे। जी सर। गाड़ी और तेज चलाओ। दिल टूटने का भी इतना ही दुख होता है। मौलवी साहब आए भी निकाह पढ़ाने और चले भी गए। अगर नहीं आया तो इनका दूल्हा नहीं आया।
लगता है मुंह मांगी कीमत देने से डर गया, भाग गया। भाग गया। वैसे बड़ी नादान हो तुम, बेवकूफ। उस अमीर ज़ादे की बातों पे एतबार करके बैठे। भला तुम जैसी लड़कियां भी कभी घर बसाती हैं? सिर्फ पहलू बसाती हैं, है ना? दुआ। मेरे देखने से पहले ही अपना रूप उजाड़ोगी। इतना तो हक दो मुझे कि मैं देख सकूं। कि मेरी दुल्हन बनने के बाद तुम पे कैसा रूप है। निकाह शुरू करें? जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बिनते असलम, आपका निकाह नौशेरवान गजनवी वल हशमतुल्लाह के साथ हक महर बई वस 5 करोड़ रुपए सिक्के राजुल वक्त तय किया गया है। कि आपको निकाह कबूल है? दुआ बोलो ना। कबूल है। नौशेरवान गजनवी वल हशमतुल्लाह, आपका निकाह दुआ बिनते असलम के साथ हक महर बई वस 5 करोड़ रुपए सिक्के राजुल वक्त किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। उसे देख कर तू रुक पड़े, वो नजर झुका कर चला करे, तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर, तू किरची किरची चुना करे, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, नाम उसका लिख कर पढ़ा करे, मैं कहूँ कि इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं कि
मिनट। नौशेरवान गजनवी साहब, आपको दुआ क्या मिल गई? आप तो बाकी सब कुछ भूल गए। जाफर जी। नौशेरवां गजनवी ना ही भूलता है ना ही अपने वादे से मुकरता है। चलिए। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ। तो फिर इस उदासी की वजह? चेक। आपको जुनैरा को ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए था। वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा देगी। पहुंचाने दो। फिर भी ब्लैंक चेक मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अगर इस वक्त तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में बात करोगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी। आज मैं बहुत खुश हूं। शायद तुम इधर देखो मेरी तरफ। गलती मेरी है, शायद मैं ही तुम्हारी जिंदगी में देर से आया, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अच्छा प्लीज अब रो नहीं। मेरे होते हुए इन आंसुओं से दोस्ती रखोगी ना तो मुझसे बहुत लड़ाई होगी। नहीं रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कौन था कौन नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जितना भरोसा आपको खुद पे है उतना ही भरोसा मुझ पे रखिए। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूं। कशबाला तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस हवेली में मौजूद है। कशबाला हमारी खानदानी बहू है, उसके मुकाबले में तुम्हें वो गंदी लड़की ही मिली है हमारे खानदान से जोड़ने के लिए। एक हादसे ने उसे वहां पहुंचा दिया, वरना मैं उसे जानता हूं। उसका ताल्लुक एक शरीफ एक इज्जतदार घराने से है। आपका कोई कसूर नहीं है, इसलिए बाबा साहब और अम्मा से कह आया हूं। आपको आज़ादी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, आपको आज़ाद कर दूंगा। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मोहब्बत है।
मिजना, खाना खाओ बेटा। मुझे नहीं खाना खाना। चाचू आए और हमसे मिले बगैर वापस भी चले गए। वो जानते भी हैं कि हम उनको बहुत मिस करते हैं, फिर भी वो हमसे मिले बगैर चले गए। चाचू जल्दी में थे इसलिए आप लोगों से नहीं मिले। अगली दफा आएंगे ना तो बहुत सारा टाइम लेकर आएंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप सच कह रही है ना दादू? मैं अपनी गुड़िया से कभी झूठ बोल सकती हूँ? नहीं। बीबी साईं, पीरा तुम्हें कहा था कि जाकर कश्माला को बुलाओ खाने के लिए। उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। वो बहुत रो रही हैं। ठीक है। मामा क्यों रो रही है? कुछ नहीं बेटा, आप खाना खाओ। आप जाके देख ले, मुश्किल वक्त है बच्ची पे। जी, आप देख लीजिएगा कि बच्चे खाना खा लें। हाँ। हम आते हैं। अच्छा, अब खाओ ना बेटा, खाओ खाओ खाओ। Is everything all right, डॉक्टर? जी मिस्टर गजनवी, घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज फाइन। वैसे मैंने फर्स्ट एड दे दिया है, कुछ ही देर में उठ जाएंगी। जी, थैंक यू। डोंट वरी, फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े सो यू कैन कॉल मी। श्योर, आइए प्लीज। इतनी हिम्मत किसमें आ गई? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सही, बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस शख्स को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। जी सर। हेलो। सलाम बीबी साईं। काम की बात करो। बीबी साईं, मैंने अपने पास से पूरी कोशिश की थी बीबी साईं, लेकिन उसके बावजूद लड़की बच गई बीबी साईं। बच गई? कैसे बच गई? मैंने तुमसे उन लोगों पर हमला इसलिए करवाया था कि वो लड़की ना बच सके। शर्मा की जिंदगी में आने से पहले खत्म हो जाना चाहिए था उसे। और तुम मुझे अपनी नालायकी वाली कहानियां सुना रहे हो। बीबी साईं, मैं अपनी पूरी तैयारी से गया था बीबी साईं, लेकिन छोटे साईं के आदमी इतने होशियार निकले कि मेरे सारे आदमी मारे गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला हूं बीबी साईं। ये फोन कॉल करने से पहले डूब के मर क्यों नहीं गए तुम? अम्मा साहिब, तुम्हारी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। अब से चंद में पहले तक हमें तुम्हारी फिक्र थी, हमारी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी खैरियत पूछने आ रहे थे, और तुम सौगन की जलन में तुम इस हद तक गिर गई कि तुमने नौशेर और उसकी दुल्हन पर कातिलाना हमला करवाया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर उस हमले में किसी की जान चली जाती तो क्या हश्र होता तुम्हारा? हश्र तो वैसे तुम्हारा होगा जब नौशेरवां को पता चलेगा कि तुमने उस पे और दुआ पर हमला करवाया है। तो अम्मा साहिब
मैं क्या करती मैं? आप लोगों ने नौशरवा को दूसरी शादी की इजाजत दे दी तो ये तरीका ढूंढा है तुमने? हमारे बेटे के सारे एहसान फरामोश कर दिया ना तुमने, जिससे तुम्हें जमाने के हवादिस के हवाले नहीं किया, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा, तुम्हें अपने निकाह में कबूल किया। तुम्हारे बच्चों को कभी ज़बार की कमी नहीं महसूस होनी थी। और उससे मुझे क्या मिला मसाई? हाँ, मेरा दिल तो आज भी वैसे का वैसे ही वीरान है, वैसे का वैसे ही उजाड़। मुझे क्या मिला उससे? बहुत नाशुक्री हो तुम, बहुत एहसान फरामोश। नौशेरवा ने अपना दिल उजाड़ कर तुम्हारी जिंदगी आबाद की। आज भी इस हवेली में तुम पूरे मालिकाना हुकूक के साथ रहती हो, और तुमने उसी नौशेरवा का दिल और जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम। वाह सही, वाह, अपने बेटे के दिल उजड़ जाने की कितनी तकलीफ है आपको, और आप ये भूल जाती है कि मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है। मैं मानती हूं मैंने गलती की है, इसकी जो सजा देंगे मुझे कबूल है, पर एक बात का जवाब दे, मैं अपने अंदर की बेसुकूनियां लेकर कहां जाऊं? बताए मुझे, कहां जाऊं मैं? अम्मा से क्यों बच गई है? हाँ जाफर, क्या हुआ? अम्मा सही का फोन है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। नौशेरवा जब से तुम्हारे पर हमले का सुना है, दिल बहुत परेशान हो गया है। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। इसका मतलब है आपको खबर मिल गई है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे बेखबर रहते हैं? नहीं अम्मा, मैं जानता हूँ मुझसे जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहती है। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और वो लड़की? आपकी बहू। तो निकाह कर लिया तुमने? जी। ख्याल रखना अपना और हमारी बहू का। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वो रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे पास। लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बेहोशों की जान तो तुमने मेरी निकाल दी थी। कल हमला हो रहा था, गोलियां चल रही थी, आप वाकई ठीक है ना? तुम्हारे सामने हूं,
इससे पहले भी कई बार हमलों में बचा हूं, लेकिन तुम यकीन जानो, इस बात की जितनी खुशी मुझे आज हो रही है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई। अगर इस हमले में मेरी जान चली जाती तो मैं ये कैसे देखता कि तुम मेरे लिए कितना तड़प रही हो। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। वो लोग थे कौन? दुश्मन। दुश्मन? पर आपका कौन दुश्मन हो सकता है? आप तो इतने अच्छे हैं। अच्छा शायद मैं तुम्हें लगता हूं, दुश्मनों को नहीं। बस इतना बता दूं कि मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। ऐसा क्यों? अभी तो मेरी जिंदगी में आई हो, आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा। फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं खाने को ऑर्डर करता हूँ कुछ। सुने, कहीं ना जाए ना प्लीज। कहीं नहीं जा रहा।